एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारी ये ओआस टॉप 10 की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम प्रैक्टिकल्स देख रहे थे। अभी तक हमने ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल देखा था, उसके बाद हमने क्रिप्टोग्राफिक फेलियर देखा, और लास्ट वीडियो हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की देखी थी। ठीक है, तो याली वीडियो में भी मैं बीवेप एप्लीकेशन यूज़ करूँगा। तो इसमें हम आज सबसे जो रिफ्लेक्टेड हमारे पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, पहले उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ वीडियोस में रिफ्लेक्टेड की बनाऊंगा, और उसके बाद हम स्टोर्ड में जाएंगे, और लास्ट में हम डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देखेंगे। ठीक है, जब तक आपको पहले रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड क्लियर होगी ना, तभी आपको डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्लियर होगी। वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्टेड की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक टाइप की क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है। ठीक है, जहां पे अटैकर मैलिशियस स्क्रिप्ट को रिफ्लेक्ट कराता है, ठीक है, वेब सर्वर पे, और एग्जीक्यूट होती है वो कहाँ पे, विक्टिम के ब्राउजर पे। ठीक है, और जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो भी इनपुट इंजेक्शंस की हमारी जो भी वर्नेबिलिटीज होती है ना, ये कब अकर होती है, जब कोई यूजर इनपुट प्रॉपरली सैनिटाइज और वैलिडेटेड नहीं होता है सर्वर से। तो वहां पे इस टाइप की इंजेक्शन कैटेगरीज की वर्नेबिलिटीज अराइज होती है। ठीक है, जैसे आपका, मैं यहीं पर ही अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो लॉगिन और पासवर्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट डालता हूँ, जावा स्क्रिप्ट का कोई भी मैं स्क्रिप्ट है यूज करता हूँ, जैसे यहाँ पे कर दिया, और अलर्ट वन में कॉल करा दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में क्लोज कर दूँ। ठीक है, तो अगर मैं लॉगिन करूँगा तो देखो ये नहीं होगा, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। ठीक है, और यूजर नॉट एक्टिवेटेड, तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं है। तो जहाँ पे इनपुट डायरेक्टली जो यूजर इनपुट करता है ना, पहली बात तो वहां पर ही फाइंड आउट होती है। ये नहीं कि आपकी वेबसाइट है कहीं पर भी वह हो जाएगी। जहाँ पर इनपुट जैसे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वहां पे होता है। जैसे लॉगिन और पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। अब प्रॉपरली वैलिडेशन मीन्स ये जो लॉगिन का एक फॉर्मेट होता है, तो ये सेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सब कुछ एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड में भी वही होगा, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट जैसा तो कुछ करेगा नहीं ना, यूजर नेम कोई ऐसा तो लिखते नहीं है। ठीक है, नॉर्मली यूजर नेम हमारे अल्फा न्यूमेरिक रहते हैं। ठीक है, पासवर्ड भी वही रहते हैं। तो इस तरीके का वैलिडेशन होना जरूरी होता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड वैलिडेशन, जो कि सर्वर करता है। तो जहाँ पे ये कमी होती है, जहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन और प्रॉपर वैलिडेशन नहीं होता है, वहीं पर ही इंजेक्शंस कैटेगरी की जो भी वर्नेबिलिटी, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ले लीजिए, एसक्यूएल इंजेक्शन ले लो, आप एचटीएमएल इंजेक्शन ले लो, एलडैप इंजेक्शन हो गए, ये सारे वहीं पे ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसको मैं लॉगिन करता हूँ एक बार। तो चलो एक बार थोड़ी और थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये चीज होती है। अगर अब हम बात करें कि कैसे वर्क करती है, ठीक है, कि कैसे हाउ अ रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक वर्क्स, वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करता है, अटैकर जो होता है वो एक क्राफ्ट करता है एक मेलिशियस यूआरएल। ठीक है, मेलिशियस यूआरएल इन द सेंस वो यूआरएल कंटेन करता है कुछ स्क्रिप्ट, कुछ जावा स्क्रिप्ट, मेलिशियस कोड। ठीक है, उस यूआरएल में डाले जाते हैं, मतलब क्राफ्ट किया जाता है, बनाया जाता है, चाहे जब वेपनाइजेशन आप कह सकते हो। ठीक है, और बनाने के बाद इसको सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, पहले रिकॉन हुआ होगा, अगर हम साइबर किल चेन के हिसाब से देखें तो। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग हुई होगी, वेपनाइजेशन में क्राफ्ट किया गया है। ठीक है, और सेंड किया जाता है इसको
विक्टिम को किसी भी मीडियम से भेज सकते हैं, जैसे कि आजकल कॉमनली जो हो रहा है वो फिशिंग अटैक है। ठीक है, थ्रू मेल्स के हमारे पास ऐसे मेलिशियस लिंक्स आते हैं। तो फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो विक्टिम होगा ना वो क्लिक करेगा उस मेलिशियस यूआरएल पे। ठीक है, और जैसे ही उसने क्लिक करा, वेब सर्वर जो होगा वो प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को, जो यूआरएल क्लिक किया है विक्टिम ने। ठीक है, सबसे पहला तो हो गया, क्राफ्ट कर दिया उसने। ठीक है, एक यूआरएल पे एक मेलिशियस स्क्रिप्ट डाल दी, तो एक मेलिशियस यूआरएल क्राफ्ट हो गया। क्राफ्ट होने के बाद उसने सेंड कर दिया विक्टिम को। ठीक है, अब विक्टिम ने क्या किया, क्लिक कर दिया उस मेलिशियस यूआरएल को, और जैसे ही क्लिक किया वैसे ही वेब सर्वर ने प्रोसेस कर दी रिक्वेस्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट थर्ड में क्या आएगा, अब सर्वर क्या करेगा, इंक्लूड्स करेगा अनवैलिडेटेड यूजर इनपुट को। ठीक है, अनवैलिडेटेड यूजर इनपुट माने कंटेनिंग मेलिशियस स्क्रिप्ट को, किसमें, इन द रिस्पॉन्स HTML में। ठीक है, अब उसने इंक्लूड कर दिया सर्वर ने। अब फोर्थ में क्या होगा, जो विक्टिम का ब्राउजर होगा वो रेंडर करेगा रिस्पॉन्स को, कैसे, एग्जीक्यूट करके उस इंजेक्टेड स्क्रिप्ट को, कहां पे, विक्टिम के सेशन में। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में क्या हो गया, रेंडर हो गया जो ब्राउजर है विक्टिम का। ठीक है, कैसे, एग्जीक्यूट करके वो इंजेक्टेड स्क्रिप्ट को, कहां पे, विक्टिम के सेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे जो मैंने बताया ऐसे वर्क करता है हमारा रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ठीक है, अब प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन का मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है, इनपुट वैलिडेशन होना चाहिए और सैनिटाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए और सैनिटाइज होना चाहिए ऑल यूजर सप्लाइड इनपुट। ठीक है, कहां पे, सर्वर साइड पे। ठीक है, तो ये चीज है इसका मेन जो हमारे पास, इसका प्रिवेंशन में मेन पॉइंट, आप जहां भी इंजेक्शन देखोगे आपको ये पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और भी मेथड्स होती हैं, जैसे आउटपुट इनकोडिंग होता है। ठीक है, जिसमें इनकोड करे जाते हैं और सारे डायनेमिक कंटेंट को। ठीक है, कहाँ, कब, रेंडरिंग करने से पहले, जो भी हम रेंडरिंग करते हैं रिस्पॉन्स में HTML के, और एक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज होता है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और भी बहुत होते हैं। तो मेन जो होता है वो हमारा प्रॉपर वैलिडेशन होता है और सैनिटाइजेशन होता है यूज़र इनपुट का, कि यूज़र क्या इनपुट कर रहा है वो प्रॉपरली चेक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको लॉगिन करता हूं मैं। इसका ये होता है बग, इसका पासवर्ड होता है डोंट सेव। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्टेड, ये इंजेक्शन में आ गया, SQL इंजेक्शन चल रहा है। देखो इतने सारे हैं SQL इंजेक्शन के, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो पहला वाला देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है। अब तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉलम है, देखो यहाँ पर यूजर जो है वो इनपुट करेगा। अगर नॉर्मल जो यूजर होगा वो आएगा, जैसे राहुल नाम डाल। ठीक है, पासवर्ड, लास्ट नेम उसने कुछ भी डाल दो, जैसे पिस्ट डाल दिया। ठीक है, गो कर दिया, तो यहाँ पर देखो वेलकम राहुल पिस्ट, यहाँ पर शो हो रहा है ना, जो भी हमने डाला वो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर आप ऊपर URL देखोगे तो देखो, इसको थोड़ा मैं, इसका कंटेंट हो रहा है, ये हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो इतने में ही आप देख लीजिए, जो फर्स्ट नेम है उसमें राहुल गया, और लास्ट नेम में क्या जा रहा है, बिस्ट। ठीक है, फिर एक फॉर्म है जो सबमिट हो रहा है, जो हमने गो करा क्लिक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये तो नॉर्मल एक था जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने
रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग देखनी, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक सिंपल कमांड होती है, सिंपल स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट टैग स्लैश अलर्ट। चलो अलर्ट में हम करा देते हैं यू आर हैक्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे करें स्क्रिप्ट टैग, सॉरी स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देते, ठीक है। तो हमारा अभी क्या है, ये मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक अलर्ट कॉल करवाया है, यहाँ पे ये चीज डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं गो करता हूँ, जैसी वैसी देखते हैं। यहाँ पे फिर से करता हूँ मैं स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश अलर्ट हैक्ड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इस क्लोज नहीं किया था शायद मैंने, स्क्रिप्ट टैग क्लोज्ड और को, यहाँ पे देखो ये चीज़ आ गई। अब एक बार हम सिंपली स्क्रिप्ट स्लैश अलर्ट 1 और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में क्लोज करूँ तो ये देखो यहाँ पे हो गया ना डिस्प्ले 1। ये करते हैं एक बार फिर से, अब मैं पुराने उसको कमांड को यूज करता हूँ एक बार, ये आना चाहिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज्ड, ये देखो आ गया ना। तो क्या मैंने क्या बताया था कि ये रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, पेज वेब पेज में, इसलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। अब सेकंड जो होती है वो स्टोर्ड होती है, स्टोर्ड क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग, वो थोड़ी डिफरेंट होती है इससे, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होती, वो परमानेंट होती है, ठीक है। वो परमानेंट सर्वर पे स्टोर रहती है, तभी उसका नाम स्टोर्ड रखा गया क्रॉस साइट स्क्रिप्ट। वो 2-3 वीडियो के बाद मैं उसको उसकी अपलोड करूंगा वीडियो, ठीक है। अभी 2-3 एग्जाम्पल हम इसी के देखेंगे रिफ्लेक्टेड के। तो आज का जो ये था, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।